अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हाफिज़ अब्रार आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। बहुत दफ़ा सोचना पड़ा है कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। बेसिकली आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और मुझे पता आज चला है, ये शायद संडे को हुआ है ये इंसिडेंट, कि मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने अपना एमबीए की डिग्री ली थी, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैंने किया था, वहाँ की एक स्टूडेंट है 2018-20 में वो वहाँ पे स्टडी कर रही थी अभी रिसेंटली। तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल, प्राइवेट जो हॉस्टल बने होते हैं यूनिवर्सिटी के आसपास, उसमें वो बच्ची रह रही थी और उसने वहाँ पे जो है फंदे से लटक के जो है वो खुदकुशी कर ली। तो मुझे इस न्यूज़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए पता चला और वो व्हाट्सएप ग्रुप बेसिकली उन स्टूडेंट्स का टीचर्स ने बनाया हुआ है कि जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट हैं या एलुमनीज़ हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। तो मैं भी उस ग्रुप में ऐड था, तो किसी ने ये पोस्ट लगाई और कंडेम किया हुआ था इस चीज़ को। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वो स्टडी स्ट्रेस की वजह से जो है उसने ये खुदकुशी की। तो मैंने भी यही कमेंट किया कि यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज पाकिस्तान में इस चीज़ पे तवज्जो, इस चीज़ को जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं, इंटेंशनली ये काम कर रही हैं और मैंने सवालिया निशान डाल दिया, क्वेश्चन मार्क, ताकि इस पर कोई बातचीत की जाए। तो उस बारे में कोई बातचीत की जाती, बजाय इसके टीचर्स के फौरी तौर पे रिएक्शन आ गया और टीचर्स ने कह दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, आप फौरी कमेंट को जो है वो डिलीट करें और इस ग्रुप में इस तरह की कोई बात नहीं होगी और इस ग्रुप का मकसद मार्केटिंग के चीज़ों को डिस्कस करना है, ना कि इन बातों को डिस्कस करना। तो अगर आपके लिए मार्केटिंग इतनी ज़रूरी है कि कोई मर जाए, जिस दिन कोई आपकी बेटी खुदकुशी कर ले या आपका बेटा खुदकुशी कर ले, तो आपको भी ये ग्रुप याद आएगा कि मार्केटिंग की बात करनी है और मेरे बेटे की बात नहीं करनी। उस दिन भी आप ग्रुप में बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे होंगे लोगों को कि ये रूल है इस ग्रुप का या ये रेगुलेशन है। तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए बात करते हुए। और जितने भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा चुके हैं। कुछ हमारे सीनियर हैं और कुछ जूनियर भी हैं हमारे। जाहिर सी बात है, 2011 में मैंने वहाँ से डिग्री ली है, अब 9 साल हो चुके हैं डिग्री लिए हुए। तो 9 साल में कितने बच्चे आए होंगे और चले गए होंगे और कितने मार्केटिंग के स्टूडेंट्स उस ग्रुप में ऐड होंगे। तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इमोशनली डेड पर्सन हैं, कि आपको फिक्र नहीं होती आपका स्टूडेंट मर जाए, या वो आपके लिए सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन है कि मरा गया तो आपको कोई परवाह नहीं है, या आपको आपके रूल्स इतने बड़े हैं कि आप जो है वो रूल्स के बेस पे आप किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं देंगे। आप मुझे बताएं, यूएमटी की वेबसाइट के ऊपर जाके बात करें, वहाँ पे आपने कौन सा ऐसा चैट फॉरम बनाया हुआ है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स टीचर को बता सके, टीचर्स को आईना दिखा सके कि कौन सी चीज़ों में उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली 2007 से 2011 में मैंने वहाँ से स्टडी किया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में मुझे भी बहुत स्ट्रेस होता था और मेरे दोस्तों को भी स्ट्रेस होता था। मैं अपने दोस्तों के नाम ले सकता हूँ, आप उन्हें कॉल करके जो आप उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, या जो लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं वो उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वहाँ पर स्ट्रेस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर बैशिंग नहीं करना चाहता, ना ही मैं टीचर्स के ऊपर बैशिंग करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो साइकोलॉजिकल जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करती। रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट बना दिया, रिसोर्स हंटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया, जॉब्स रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट आपने बना दिया है। तो भाई फिर इस चीज़ को भी आप सोचें ना, डिप्रेशन तो हर बंदे को होता है, किसी को पढ़ाई का डिप्रेशन होता है, किसी को फैमिली का डिप्रेशन होता है। एक बच्ची जो अपने घर से दूर आके यहाँ पे रह रही है और हॉस्टल में रह रही है, ना माँ करीब है, ना बाप करीब है, ना बहन भाई करीब है, और उसके बाद उसको कोई स्ट्रेस होता है और वो किसी से बात भी नहीं कर पाती और फांसी के फंदे पे चढ़ जाती है, और आप कहते हैं कि भाई इस पे बात भी ना की जाए। तो कम से कम आपको बात करने देनी चाहिए थी। आपको ये नहीं, मैंने तो ग्रुप लीव कर दिया है आपका जो आपने सो कॉल्ड मार्केटिंग का ग्रुप बनाया हुआ, और मैं अप्रिशिएट करूंगा उन लोगों को कि थोड़ी सी गैरत दिखाएं जो बच्चे इस ग्रुप के अंदर, जो स्टूडेंट इसमें ऐड हैं, और गेट आउट हो जाए इस ग्रुप से, जिस तरह मैं गेट आउट हो गया हूँ इनकी बात सुन के, ताकि इनको पता हो कि स्टूडेंट्स को बैशिंग करने से काम नहीं होगा बल्कि अपने आप को ठीक करने से काम होगा। मैं टीचर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे लिए निहायत ही रिस्पेक्टफुल है, लेकिन ये काम उन्होंने जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो जो है ना वो गिरा दिया है इन्होंने इस चीज़ को, इस बात को करके। तो और मैं चाहता हूँ कि जो है ना जो भी मेरी ये वीडियो देखे उसको शेयर करें और बाकायदा नाम लेके आप इसको शेयर करें कि यूएमटी के स्टूडेंट ने काम किया है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, 2018 में मुझे पता चला कि 2018 में भी इसी यूनिवर्सिटी की, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी की किसी जो है किसी बच्चे ने खुदकुशी की थी और वो इसी डिपार्टमेंट की थी। मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर रहा, आप खुद चेक कर लीजिएगा इस खबर की, लेकिन जो मौजूदा खबर है ये सच्ची है। यूएमटी की स्टूडेंट है जिसने खुदकुशी की है अपने कमरे के अंदर।
तो इस बात को आगे से आगे फैलाएं ताकि तमाम यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स को, तमाम टीचर्स को जिनकी ईगो जो है उनके दिमाग से, उनके कद से ऊंची है, उनके दिमागों में ये बात जाए और वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाएं जहाँ पे साइकोलॉजिकली बच्चों को जो है वो ट्रीट किया जाए, जिन बच्चों को जो है डिप्रेशन हो रहा है। क्योंकि डिप्रेशन, मैं नॉर्वे में रहता हूँ और नॉर्वे में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में डिप्रेशन को बड़ी अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप हमारे पास आएँ। बाकायदा डॉक्टर्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी में विज़िट करते हैं और डॉक्टर आके बाकायदा चेकअप करते हैं और ट्रीटमेंट भी बताते हैं, और अगर ज़्यादा मसला हो जाए तो प्रॉपर तरीके से उसको रेफ़र भी किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। डिप्रेशन बेसिकली बीमारी है। जब आपको डिप्रेशन होता है शुरू में आपको पता नहीं चलता ये बीमारी है, आपको कोई कहता है नमाज़ पढ़ो, कोई कहता है ये करो वो करो, लेकिन जो डिप्रेशन में बंदा होता है वो आहिस्ता 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 डिप्रेशन के अंदर जाता है। फिर उसके जहन खुद ब खुद ही सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर देता है और बाज़ औक़ात ये जवाब जहन दे देता है कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो यही उस बच्ची ने किया है। जो भी उसे प्रॉब्लम थी अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, उसकी गलती को माफ़ फरमाए, उसके घर वालों पे रहम करे, उसके घर वालों को सब्र का जो है वो सब्र अता करे। और देखें किसी की बच्ची अगर खुदकुशी कर ले तो उसके पेरेंट्स को क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ता। उसके पेरेंट्स को लोग शायद ये सोचते हैं कि पता नहीं इनकी बेटी का कोई अफेयर था, खुदा ना खास्ता वो ये सोचते हैं ये बच्ची को ये पता नहीं क्या थ्रेट इन्होंने किया हुआ था, खुदा ना खास्ता लोग ये मतलब लोग तो बातें करते हैं, लेकिन ये मरने वाली को ही पता होता है और जिसके घर से जनाजा उठता है उसको ही पता होता है कितनी तकलीफ है। लेकिन टीचर्स को खुदा ना खौफ करना चाहिए। टीचर्स को बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। टीचर्स को बच्चों को डेडलाइन दे के जो है वो जल्लाद नहीं बन जाना चाहिए कि इस डेडलाइन पे आपने असाइनमेंट नहीं दी तो आपको मैं ये कर दूंगा वो। आप ज़ीरो दे दें, लेकिन आप बच्चे को कोई रास्ता दूसरा भी दें कि अगर वो ज़ीरो ले रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। आपको यूनिवर्सिटियों में भारी आप फीसें चार्ज करते हैं। 4,50,000 का 2007 में MBA था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का, अब मुझे पता नहीं कितने लाखों का है। तो आप मुझे बताएं कि 4,25,000 लेके या उस टाइम आप मुझे अब जो है वो अब मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ क्या आप मुझे यहाँ पे लेकर आए? मैं तो खुद मेहनत करके यहाँ पे आया, तो आपको मेरी बात सुनने में क्या एतराज़ हो रहा है? आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं अब आपकी प्रोडक्ट नहीं हूँ, मेरे ऊपर और यूनिवर्सिटीज़ की छाप लग चुकी है, मेरे ऊपर एक्सपीरियंस की छाप लग चुकी है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरे जैसे आपके आगे आके बोलेंगे और आपको बताएंगे कि आप लोग कहाँ पे गलत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।